मेरे दोस्त के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिससे वो आज भी रात को गाड़ी चलाने से डरता है। जिंदगी में सबको कभी ना कभी ऐसा एहसास होता है जब लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होती है। कभी सोचा है वो एहसास कहाँ से आता है? शायद वो एक सिग्नल हो, कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं दिखाई देता लेकिन हमेशा आसपास रहता है। रात के अंधेरे में जब सब कुछ खामोश होता है, क्या तुमने कभी ऐसा एहसास किया है कि कोई तुम्हें देख रहा है? शुरू होने वाली है एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी नींद को हमेशा के लिए छीन लेगी। तैयार हो? ये कहानी मेरे एक दोस्त ने शेयर की कि उसके साथ एक ऐसी घटना घटी है जो उसे आज तक सताती है। मेरा दोस्त रवि एक आईटी प्रोफेशनल है, लेकिन काम के स्ट्रेस के बाद वो अक्सर शांति के लिए लेट नाइट ड्राइव पे निकल जाता है। एक रात रवि ने अपने गांव के आसपास एक जंगली रास्ते में घूमने का फैसला किया। वो रात का समय था, रात का अंधेरा और रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल थे। रवि ने कभी सोचा नहीं था कि उस रात कुछ ऐसा होगा जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। रवि अपनी कार चला रहा था जब अचानक से उसने देखा कि रास्ते के किनारे पे एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे और बिल्कुल चुपचाप सड़क के किनारे अपने हाथ में एक छोटा सा टेडी बेयर पकड़े खड़ी थी। रवि का दिल एक सेकंड के लिए घबरा गया, क्योंकि रात का समय था और उस जंगल में एक छोटी बच्ची का होना बहुत अजीब था। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप में से बहुत से लोग हैं जो हमारी वीडियोस को एंजॉय तो करते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसने कार रोकी और थोड़ा विंडो नीचे करके पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? बच्ची ने धीरे से अपना सर उठाया और रवि को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल बेजान थी। बच्ची ने कुछ नहीं कहा, बस अपना टेडी बेयर जोर से पकड़ लिया। रवि का मन नहीं था, लेकिन उसने सोचा शायद बच्ची को हेल्प की ज़रूरत है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, रवि ने कहा। बच्ची चुपचाप उसके कार के पास आ गई और कार में बैठ गई। कार के अंदर एक अजीब सी ठंडक छा गई, जैसे टेम्परेचर एकदम से गिर गया हो। रवि ने कार चला दी और रास्ते भर बच्ची ने एक शब्द नहीं कहा। रवि ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्ची ने सिर्फ अपना हाथ उठाया और आगे की तरफ इशारा कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद रवि ने देखा कि रास्ता और भी अंधेरा हो गया है। सड़क एकदम सुनसान और आसपास सिर्फ जंगल थे। तभी अचानक से बच्ची ने अपना टेडी बेयर को देखा और धीरे से बोला, मुझे यहीं छोड़ दो भैया। रवि ने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने कार रोकी। बच्ची कार से उतरी और बिना पीछे देखे धीरे धीरे उस अंधेरे में गायब हो गई। रवि ने थोड़ा डर के मारे गाड़ी का ग्लास ऊपर कर लिया और कार रिवर्स करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने रेयर व्यू मिरर देखा, वो बच्ची उसके सीट के पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा एकदम अलग था, आंखों में खौफ और चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। भैया तुम्हें भी वहां ले जाने आई हूँ। उसकी आवाज़ एकदम बदली हुई थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। रवि की बॉडी फ्रीज हो गई थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, उसे लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगा। कुछ किलोमीटर्स तक ड्राइव करने के बाद उसने गाड़ी रोकी। रवि के साथ अब तक जो भी हो रहा था, उस सब का डर उसके रगों में बेचैनी के साथ दौड़ रहा था। उसके दिमाग में बस उस बच्ची का ही आवाज़ चल रहा था, भैया तुम्हें भी वहाँ ले जाने आई हूँ। हर पल रवि को लग रहा था जैसे कोई उसके कार में बैठा है, उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। अचानक कार की हेडलाइट्स एकदम बंद हो गई, सब कुछ अंधेरा हो गया। रवि ने गाड़ी रोक दी, डर के मारे सीधा सामने देखने लगा। सारी दुनिया एकदम शांत थी, जैसे कोई हवा भी नहीं चल रही थी। रवि ने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाया और रियर व्यू मिरर में वापस देखा। वो बच्ची अब भी उस बैक सीट पर बैठी थी, अपनी आंखें सीधा रवि पे टिकाए हुए। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, आंखें जैसे खून से भर गई थी और होंठ एक अजीब सी मुस्कान में तीड़ हो गई थी। तुम्हें वहाँ ले जाना है भैया, बच्ची ने धीरे से कहा। रवि के पसीने छूट रहे थे। उसने तुरंत कार से निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कार का हैंडल पकड़ा, एक ठंडा हवा का झोंका आया और उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। कार के बाहर अब कुछ और था, कोई अनजान शक्ति जो उसे कार से निकलने नहीं दे रही थी। रवि की सांसें रुक गई। उसने अपना सारा ध्यान एक जगह लगाया और जोर से कार के दरवाजे को खोला। भागकर रास्ते के किनारे खड़ा हो गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था
कि उसे लगा वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन अंधेरे में उसने देखा वो बच्ची अब भी अपने हाथों में टेडी बेयर पकड़े उसकी तरफ देख रही थी। लेकिन इस बार उसके साथ एक औरत भी थी। साफ दिख रहा था कि वो बच्ची की माँ है। औरत के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसका चेहरा सफेद था, जैसे जिंदा होकर भी मुर्दा हो। बच्ची ने फिर से कहा, मुझे यहाँ नहीं जाना था, मुझे वापस ले चलो, वहाँ जहाँ पे आपने मुझे देखा था। रवि ने डर के मारे अपनी आंख बंद कर ली, लेकिन उस आवाज से छुटकारा नहीं मिल रहा था। तभी एक तेज चीख की आवाज आई और रवि ने आंखें खोली तो देखा वो बच्ची और वो औरत एकदम से कार के अंदर चले गए थे। कार के अंदर लाइट जल रही थी, लेकिन हर जगह खून के धब्बे थे। कार के ग्लास पर एक हाथ का निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने मदद मांगी हो। रवि अपनी जान बचा करके उस जंगल के रास्ते भागता गया। लेकिन उस रात के बाद रवि के साथ अजीब सी घटनाएं होने लगी। हर रात जब वो सोया करता, उसके सपनों में वही बच्ची और उसकी माँ आती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके बेड के नीचे कोई है या कोई उसके रूम में है जो उसके पास बैठकर उसे देख रहा है। एक दिन रवि ने अपने दोस्त अनिल को ये सारी बातें बताई। अनिल ने कहा, तुम्हें उस रास्ते पे वापस जाना चाहिए। जो भी शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ी है उसका अंत करना होगा। रवि के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। वो फिर से उस रास्ते पर वापस आ गया जहाँ पहली बार उसने उस बच्ची को देखा था। रात का समय था और रास्ता वैसा ही था, सूना, खामोश और डरावना। लेकिन इस बार रवि को उस औरत की चीख सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो उस जगह पहुंचा, उसे एक जलती हुई लाश दिखाई दी। वो बच्ची और उसकी माँ दोनों आग में झुलसी हुई थी। उस रात के बाद रवि कभी उस रास्ते पे वापस नहीं गया। हर रात जब वो अपनी आंखें बंद करता तो उसे वही लगता था कि कोई उसके आसपास खड़ा है, कोई उसे देख रहा है। एक ठंडी हवा का झोंका हमेशा उसके आसपास चलता रहता और उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती थी, भैया तुम्हें वहाँ ले जाना है मुझे। ये कहानी है या सच, ये तो सिर्फ रवि ही जानता है। लेकिन आप कभी लेट नाइट ड्राइव करने जाएं तो खुद से ज़रूर पूछ लेना, कहीं कोई आपके पीछे ना हो। ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।